जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और जीएनवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश भर में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्य कर रहे बीआरपी सीआरपी कार्मिकों को प्राइवेट आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा लूटा जा रहा है, लेकिन मंत्री धन सिंह रावत बेखबर बने हुए हैं। मंत्री को ये तक मालूम नहीं कि उनकी नाक के नीचे प्रदेश भर में लगभग 950 कार्मिकों को कितना वेतन दिया जा रहा है और किस मद में कितनी कितनी कटौती की जा रही है। रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार ऐसे गैर जिम्मेदार मंत्री को क्यों ढो रही है, क्यों इन पर प्रतिमाह लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, क्यों इनको निकाल बाहर नहीं किया जा रहा। आज तक इन महानतम मंत्री द्वारा अपने अधीन विभागों के तहत कार्य कर रहे कभी किसी कर्मचारी वर्ग का भला नहीं कर पाए। नेगी ने कहा कि प्रदेश भर के सरकारी विभागों निगमों में प्राइवेट आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कार्योजित प्रायोजित कर्मचारियों को एजेंसी द्वारा पे स्लिप मुहैया नहीं कराई जाती, जिस कार्मिकों का शोषण हो रहा है। प्रदेश भर में जो समग्र शिक्षा अभियान के तहत बीआरपी और सीआरपी जो तैनात किए गए हैं, उनका मानदेय कितना है, उनका वेतन कितनी कटौती हो रही है, उनका ईपीएफ का क्या है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो विभागीय मंत्री धन सिंह रावत जी बिल्कुल बेखबर बने। ऐसा गैर जिम्मेदार मंत्री बताइए, उनको ये नहीं बताया कि मेरे विभाग में जो मेरे अधीन जो कार्य कर रहे हैं कार्मिक, उनका शोषण हो रहा है, क्यों हो रहा है, उनके मानदेय में कटौती क्यों हो रही है, उनको कुछ इससे लेना देना नहीं। और अब यूँ कह रहे हैं कि मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं इसको देखूंगा। अरे आप क्या, आपका नियंत्रण क्या है अधिकारियों की? आप क्यों नहीं अधिकारियों की नकेल कस पा रहे हैं, उन तमाम आउटसोर्स एजेंसियों की नकेल क्यों नहीं कस पा रहे हैं जो इन तमाम कर्मचारियों को लूटने का काम कर रहे हैं। लगभग 950 कर्मचारी हैं प्रदेश भर में जो बीआरपी और सीआरपी के। इसी तरह से अगर ये चलता रहा तो मैं समझता हूँ ऐसे मंत्री की इस प्रदेश को जरूरत क्या? क्यों सरकार ऐसे मंत्री को ढो रही है, क्यों ऐसे मंत्री पर सरकार लाखों रुपए प्रतिमाह खर्च कर रही है? ये बहुत गैर जिम्मेदार है। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं लगातार जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं लूटने का काम कर रही है। बताइए जो हमारे कार्मिक, इनका भविष्य क्या है? इनका ईपीएफ नहीं कट रहा है, अगर ईपीएफ कट रहा है तो उसका नंबर क्या है, पे स्लिप इनको नहीं दी जाती। इन तमाम अनियमितताओं को लेकर के विभागीय मंत्री को संज्ञान लेना चाहिए था, ये स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, देखना चाहिए था कि आखिर मेरे विभाग के अंदर कोई अनियमितता तो नहीं हो रही। लेकिन उनको कोई मतलब नहीं। आज तक जितने भी उनके पास, इससे पहले उनके पास शिक्षा मंत्री की वो स्वास्थ्य विभाग का भी जुम्मा था, आज उन पर शिक्षा है, सहकारिता, तमाम विभाग है, लेकिन आज तक वो एक भी कर्मचारी का भला नहीं कर पाए। कर्मचारियों का भला करना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं समझता हूँ ऐसे गैर जिम्मेदार मंत्री के खिलाफ तो हम आंदोलन करेंगे ही, और हम सरकार से भी मांग करेंगे कि ऐसे निगम में जिनका कोई सरोकार जनता से नहीं है, उनको निकाल बाहर करने का